इधर देखना है अब, आगे पढ़ाने का क्वेश्चन को 1 1 1 2 प्रूव करना है, समझना। 1 1 1 2 के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। ये क्या कह रहा है, रियल नंबर से यहां जा रहा है। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन रियल नंबर से जा रहा है, -1 से 1 के बीच के एक्स हैं। पहले इसको पढ़ना भी सीखो। ये रियल नंबर कौन से हैं? तो कोई पूछे कोडोमेन क्या है, इतनी सी है -1 से, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि -1 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर हैं। अच्छा, तो यहां बनती हैं दो कैटेगरी, एक 0 से 1, एक -1 से 0। मीन्स पहला मैंने केस लिया, समझना बेटा इस क्वेश्चन को, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि मुझे ये पता है कि मॉड जो ओपन होता है ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव होगा। तो अब मैं इस मॉड को ओपन कर लूंगा तो ये fx कितना बनेगा इस केस में, बताओ। हाँ, लेकिन वो केस कौन सा है, ग्रेटर देन 0। देखो ये रियल नंबर का पूरा रीजन था मेरे पास, लेकिन मैंने मॉड को, ऑब्वियसली मॉड x ऐसे ही ओपन होता है, ये x इधर के हैं, इससे मतलब नहीं है मुझे, इधर के x हैं। ऑब्वियसली रियल नंबर लाइन को देखो तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर यदि मैं 1 1 प्रूव करने जाऊंगा तो x1, x2 दो नंबर लिए मैंने इस कैटेगरी से, ग्रेटर देन 0 से, तो ग्रेटर देन 0 वाली कैटेगरी से ले लिए मैं रियल नंबर। तो fx1 निकालूंगा तो fx1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी। फिर fx2 निकालूंगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, व्योम, जैसे तुम हो या फिर जिन्होंने पढ़ा है उनको तो करना चाहिए, एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन अच्छा है। अब fx1 को fx2 के बराबर लिखेंगे, तो यहां मैंने डाल दिया fx1 बराबर fx2। ध्यान से समझना, अब ध्यान दो इधर, ये सिंप्लीफाई करके ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 के साथ ये आ जाएगा, x2 के साथ क्या आएगा 1 + x1, अंदर इंटू कर दो तो x1 x2 पटाई जा रहा है ये x1 बराबर क्या आ जाएगा, देखो x1 बराबर x2 आने का मतलब है ये 1 1 हो गया। अच्छा, अभी मैं ऑन टू की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 1 की। अब समझना, यानी इस क्वेश्चन के मैं दो टुकड़े कर दिए एक तरीके से। x ग्रेटर देन 0 पे मैं चाह रहा हूं कि इस फंक्शन की रेंज और निकाल लूं, तो उसके लिए जो ऑन टू वाले स्टेप्स हैं वो क्या हैं, हाँ, तो y बराबर fx, यानी ये बन जाएगा बेटा। यहां से स्टेप याद रखना, वही सिंपल से स्टेप में x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मैं निकालूंगा x की वैल्यू, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू आएगी y/1 - y। बेटा मैक्सिमम बच्चे इस काम को नहीं करेंगे। अब तुम्हें यहां पर इस x को क्या रखना है, 0 से बड़ा, तो ग्रेटर देन 0 रख दिया मैंने। अब ये एक इनइक्वालिटी बन गई, y/1 - y ग्रेटर देन 0। अब देखना y/1 - y ग्रेटर देन 0 कैसे सॉल्व होगी, देखो ये बन गई। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि ये कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां माइनस आ जाएगा। अब माइनस इंटू करूंगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, लेस देन 0 हो जाएगा। एक्स का, एक्स या वाई जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, ऊपर से क्या आएगा, नीचे से, और नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ये रीजन बन जाएगा नेगेटिव वाला। मीन्स तुम ध्यान से देखो, जो बेटा वेव कर्व मेथड है, प्लॉट करो या जिस तरीके से तुम्हें आता है वो करना पड़ेगा। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय बताया गया, 11th क्लास का टॉपिक है।
अब जो y की वैल्यू है तो वो तो कमियां तो है ही है ना, y की वैल्यू आई 0 to 1। मेरी बात ध्यान से समझना, अपने पास जो x हैं, देखो x हैं वो कैसे हैं बताओ, 0 से बड़े, उसके करस्पॉन्डिंग जो y आए हैं वो कैसे आए हैं, यानी इस क्वेश्चन में 0 से 1 वाला जो y है वो आ गया मेरे पास जब मैंने ग्रेटर देन 0 वाले x रखे हैं। ठीक, अच्छा अब मैं आगे चलता हूं, अब दूसरा केस बनाऊंगा, कौन सा, केस 2। केस 2 में क्या लिखूंगा, x लेस देन 0। तो जो क्वेश्चन है वो कहां चेंज होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स। भाई मॉड अब नेगेटिव खुलेगा। अब इस केस में मैं फिर प्रूव करूंगा, x1 x2 लूंगा यहां से, इससे लेस देन 0 वाले केस से, यहां से। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग में fx1 fx2 को इक्वल कर दूंगा, 1 1 देख लूंगा, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। और देखो बेटा 1 1 तो ये इस केस में भी निकल जाएगा, क्योंकि 1 1 निकालने के लिए इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ये ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये कैंसिल आउट होगा, अगेन x1 बराबर क्या आ गया, x2। अब समस्या यही है कि इस x के लिए मैं अब देखूंगा इसका ऑन टू नेचर, तो रेंज निकालूंगा। तो फंक्शन मेरे पास जो बना वो क्या बना, x अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, कितनी आई, y अपॉन वाई प्लस 1, ये होना चाहिए लेस देन 0। अब इसको लेस देन 0 लिखूंगा तो यहाँ से 0 और माइनस 1, फिर अगेन ये वाला केस बन गया, प्लस प्लस और माइनस, तो y का आंसर क्या आ गया, -1 to 0। तुम ध्यान से देखो, अपने पास जो y हैं वो इतने हैं, -1 से 0 और 0 से 1, तो भाई साहब लगभग सारे y आ गए। 0 पे किसी को डाउट हो ना कि y 0 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, बोलो ये चीज़ 0 होगी कि नहीं होगी, होगी, जब x 0 होगा तब हो जाएगा, और x 0 है हमारे पास, सारे रियल नंबर हैं, मतलब तुमने 1 1 भी प्रूव कर दिया और कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गई, क्योंकि तुमने इस केस की रेंज निकाली थी, वो ये निकाली थी 0 से 1, दूसरे वाले केस की रेंज निकाली वो -1 से 0, अल्टीमेट टोटल रेंज निकल के आ गई -1 से 1 इंक्लूडिंग 0, और यही क्या है, कोडोमेन। तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गई। दोबारा समझना इस क्वेश्चन को। सुनो, सबसे पहले जैसे ही मैंने मॉड देखा मुझे समझ में आ गया कि मॉड ओपन करना है। मॉड ओपन करने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाँ, मॉड की जो पॉसिबिलिटी बनती हैं वो कब बनती हैं, कहाँ बनती हैं, मॉड की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जब मॉड का क्रिटिकल पॉइंट देखा जाता है। तो मॉड एक्स है, अब मॉड एक्स 0 कब होगा, 0 पे, तो 0 के इधर पॉजिटिव 0 के इधर नेगेटिव। तो मॉड के दो केसेस के अकॉर्डिंग मैंने इसके दो पार्ट बना लिए। ठीक, पहले केस पर मैंने 1 1 प्रूव किया, दूसरे केस पे भी मैंने 1 1 प्रूव किया। यहाँ देखो ये दूसरे केस का 1 1, तो 1 1 तो बहुत ईजी है। अब पहले केस का ऑन टू और दूसरे केस का ऑन टू। पहले केस का जो ऑन टू है वो ये है, पहले केस का, और ये वाला ऑन टू है। मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया था ऑन टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ पहुँच गई, और उसको मैंने सेटिस्फाई करके ये उसकी रेंज निकाल दी। गॉट इट। दूसरे केस का ऑन टू है वो ये है, उसकी रेंज ये आ गई। अब -1 से 0 और 0 से 1 को मिला के मैंने ये लिख दिया है -1 to 1, और 0 पे मैंने ऑब्जर्वेशन से तुम्हें बता ही दिया कि 0 भी इंक्लूड हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया ये, तो ये 1 1 भी ऑन टू भी मतलब कैसा है, बाइजेक्टिव। यही प्रूव करवा रहे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। ऐसे करना पड़े पूरा बेटा क्वेश्चन ऐसा है तो कैसे करना पड़ेगा बताओ, ऐसे ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली। नहीं तो ये बताओ, इस क्वेश्चन में तुम कुछ भी इफ बट कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे। देखो जो बच्चे डायरेक्ट मॉड हटा देते हैं ना, उनको वास्तव में इसका देखो इतने में कर दिया, इतने में मैंने तो भी नहीं पढ़ा करा था, मैंने तो मॉड ही नहीं हटाया, इतने में कर दिया। अब बात सुनो, हमें वास्तव में मॉड को सही तरीके से समझना सीखना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज इस बार सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। कितना डिफरेंस था पता है, बस यहां लिखा था f(a), b बराबर 2b, 3a। मतलब तुम क्वेश्चन नया बना लो। सोचो सीबीएसई एनसीईआरटी का क्वेश्चन देते समय भी चेंज कर दे रही है।
अब ये क्वेश्चन इतना क्यों खतरनाक है? देखो अभी तक क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जिसको 1 प्रूव करना बहुत आसान था। यहां पर ये एफ एक्स नहीं है, एफ के अंदर भी ये लिखा हुआ है, मीन्स इसका जो इनपुट है, इनपुट भी ऑर्डर्ड पेयर है। बात समझना बेटा, इनपुट क्या है, ए कॉमा बी है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है। एक्चुअली ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए डिफाइन होने का मतलब क्या है, इसके जो सेट्स हैं, जैसे एक सेट है, इस सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं खुद वो ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऐसे यहां जैसे लिखा है A1 B1, समझना ध्यान से, ये ए क्रॉस बी सेट है पूरा एक, और ये रिलेट कर रहा है बी क्रॉस ए से, बी क्रॉस ए से, तो ये रिलेशन हो रहा है B1 कॉमा A1 से, ऐसा काम चल रहा है। A1 B1 का B1 A1 हो रहा है एफ फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो पता है बच्चे पहले तो इस फंक्शन को समझ ही नहीं पाते हैं भाई, तो 1-1 प्रूफ कैसे करेंगे? अब मेरी बात ध्यान से यदि समझोगे तो तुम 1-1 लिखने लायक तो बन जाओगे। अब सुनना, 1-1 के स्टेप्स के अकॉर्डिंग मुझे बाइजेक्टिव इसको भी प्रूव करना है, तो ध्यान से समझना बेटा, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, इसी को ध्यान से समझना। सबसे पहले दो एलिमेंट लिए जाते हैं x1 x2, तो यहाँ कैसे लिए जाएंगे, यहाँ लिए जाएंगे A1 B1, ये एक एलिमेंट हुआ है, ये एक एलिमेंट हुआ है। अब दूसरा लिया जाएगा A2 B2। एक बात बताओ, x1 x2 लेते हो, ये एक x1 हुआ है, ये अब x2 हुआ है, फिर नहीं समझ में। यहाँ ये बताओ x1 x2 x3 लिखे होंगे तो y1 y2 y3 होंगे, तो ये x1 है। हाँ अब सुनो, आपके पास अब ये एलिमेंट तुमने कहां से ले लिए बोलो, ए क्रॉस बी से ले लिए, डोमेन से ले लिए। अब हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स1, तो अब एफ एक्स1 मतलब ये एफ एक्स1, एफ एक्स1 को बराबर किसके लिखेंगे, एफ एक्स2 के, एफ एक्स2 यानी A2 B2। अब बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ तो B1 कॉमा A1 है, यस और नो, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो मुझे ये बताओ, ये बहुत बेसिक है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल यदि हो रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन ये कहती थी ये तभी पॉसिबल है जब B1 बराबर B2 है और A1 बराबर A2 है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो रहे हैं तो इसी कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x1 क्या था, ये था, मैं लिख देता हूँ अपना x1 ये है, और x2 क्या था, ये था। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ क्या ये x1 x2 इक्वल हुए कि नहीं हुए, हो गए, क्योंकि A2 किसके बराबर है, A1 के, और अब B2 किसके बराबर है, B1 के, तो ये तो भाई साहब A1 B1 के इक्वल हो गया। तो देखो मैं इसको लेके चला, ये आ गया ना, x1 बराबर x2 आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, 1-1। अभी भाई साहब 1-1 हुआ है। देखो 1-1 के स्टेप्स को फिर समझो, x1 x2 दो एलिमेंट लिए, f(x1) निकाला, f(x2) निकाला, f(x1) को f(x2) के इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व रख के देखा ये तो x1 बराबर x2 आ गया, तो 1-1 हो गया। अब क्या बात करेंगे, ऑन टू में हम देखते हैं इसकी कोडोमेन और रेंज। तो कोडोमेन क्या है, बी क्रॉस ए। अब देखना तुम ध्यान से, यदि इसको देखो, ए क्रॉस बी के लिए बी क्रॉस ए जा रहा है, तो ये बताना बी कॉमा ए किससे रिलेट कर रहा है, तो मुझे बताओ B2 कॉमा A2 किससे रिलेट करेगा, A2 कॉमा B2 से। तो यहाँ पर B3 कॉमा A3 हो, ये किससे रिलेट करेगा, A3 कॉमा B3 से। तो मुझे एक बात बताओगे, जब सामने B क्रॉस A सेट लिखा हुआ है और इधर A क्रॉस B लिखा हुआ है, तो A क्रॉस B क्रॉस A से रिलेशन भी ऐसा ही कह रहा है। तो भाई साहब हर एक जो y के लिए तुम्हें x दिखाई दे रहा है ना, मिल जाएगा, क्योंकि तुम y किस में से लोगे, B क्रॉस A से। तुम y B क्रॉस A से लोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें x 100% किस में मिल जाएगा,
ए क्रॉस बी में, और इसी का मतलब है बेटा कोडोमेन किसके इक्वल हो गई, रेंज के। तुम एक सोच के देखोगे ये वाली बात पे सीबीएसई ने इस बार क्वेश्चन दिया है कि बच्चे को इतना सा करना था भाई साहब, 3 से 5 नंबर के बीच का क्वेश्चन था ये। लेकिन यार ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये समझना ही टफ है। बच्चा ऑन टू को समझ, एक्चुअली फंक्शन थोड़ा सा वैसा है इसलिए समझ में नहीं आएगा, और तुम्हें लगेगा हम लिखें क्या इसमें भाई, तो यहां बस लिख देना कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, दैट्स व्हाई फंक्शन इज ऑन टू। तो इधर क्या हो गया 1 1, इधर क्या हो गया ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, बाइजेक्टिव। तो टोटल फंक्शन कैसा हो गया ये, बाइजेक्टिव। दोनों बात समझ में आई, आ गई, हाँ क्लियर, मान लेता हूं मैं। हालांकि सीबीएसई ने इस बार जो एक क्वेश्चन और दिया था जिसमें सिर्फ तुम्हें ऑन टू चेक करना था, वो पता क्या सा था, इस कैटेगरी का था देखता हूं, एफ एक्स था एक्स अपॉन या एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, और ये डिफाइन था रियल नंबर -3 से रियल नंबर, ऐसा लिखा था, ऐसा था, और कह रहे थे चेक करो ऑन टू है। करवाए तो सारे ही हैं, हाँ तुम थे नहीं, और वीडियोस जो पड़े हैं उसको देखने का टाइम नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। फैक्ट्री जो अपनी इतनी चल रही है तो इतना टाइम कहाँ मिल पाता है, फिर बिंगो टेढ़े मेढ़े भी खाने से फुर्सत नहीं है। हाँ कैसे करें इसको, वाई बराबर मानेंगे, तो वाई बराबर मान के क्या निकालोगे, सीखना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये ज्ञानी आत्मा क्या बोले, अभी इनको सुनते हैं, रुक जाओ। x माइनस 2 नहीं ये था, देख लिया मैंने, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 3y माइनस 2 अपॉन। अब मुझे ये बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि जब इसमें y की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर ही नहीं जीरो आएगा, x नहीं मिलेगा। नीचे डिनोमिनेटर, सुनना ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है। और एक बात बताएं, मैक्सिमम बच्चों ने इसको ऑन टू बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि भाई साहब वो बेसिक समझते ही नहीं है कि ऑन टू के लिए तुम्हें रेंज निकाल के देखनी है। नहीं 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 एक यार, मैं फिर इस वीडियो में वो बता दूं तुम्हें, सीबीएसई तुम्हें कौन सा फेल करने के लिए बैठी हुई है। हाँ तो बात सही भी है, सुनो सीबीएसई फेल करने के लिए नहीं बैठी है, वो डिग्री देने के बाद कोई जॉब थोड़ा दे देगी तुम्हें। तुम सोचो कि तुम्हें कुछ सीखना है कि नहीं सीखना है। भाई तुम्हें यदि सीखना है, सीबीएसई तो पास करके आगे ढकेल देगी, चले जाओ, नंबर दे देगी 26, ना पास होने के ना फेल होने के, फेल होने नहीं देगी और पास हो नहीं पाए तुम तो बच्चे क्या, देख लो। तो भाई साहब ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई रियल नंबर -1, रियल नंबर। इसलिए तेज तेज बातें गलत बातें बोल देते हो, रिकॉर्ड हो जाएंगी। अनडिफाइंड नहीं है, रियल नंबर -1। और इधर देखो यहां पर ये क्या है, इसकी कोडोमेन, तो कोडोमेन और रेंज कैसी है, अनइक्वल, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। 1 1 तो ही होगा, सिर्फ ऑन टू पूछा था, 1 1 नहीं पूछा था। 1 1 पता ही है, बच्चे बता ही लेते हैं, स्मार्ट हो गए हैं वो।